बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जो बीमारी ऐसी गर्मियाँ इतनी शिद्दत की आ गई हैं, गर्मियाँ जा ही नहीं रही, पलट पलट कर गर्मियाँ आ रही हैं। तो आप लोग अगर अपना और अपने बच्चों का ये ख्याल रखेंगे गर्मियों में तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आप लोगों को बीमारियों से दूर रहेंगे और बहुत ज़्यादा डॉक्टरों में और दवाइयाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने आप लोगों को बच्चों के और बड़ों के पेट दर्द, कॉलिक और ये इसके जो बीमारियों के बारे में न्यू बॉर्न को देखें, बच्चों में थोड़ा सा भी फीड करते हैं तो उल्टियाँ हो जाती हैं या वो फीड नहीं ले रहे होते या गर्मी की वजह से बहुत उनको तो कुछ दे नहीं सकते, ना पानी दे सकते न्यू बॉर्न को। तो वो आप उनके एहतियात करें, गर्मियों में उनका ख्याल रखें क्योंकि इस वक्त जितनी शिद्दत की गर्मियाँ आ रही हैं बच्चों और बड़ों में पेट दर्द की शिकायत, गैस की, बदहज़मी की, थोड़ा सा खाते हैं तो उनको बदहज़मी हो जाती है। मेरे घर में भी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं थोड़ा सा खा के गर्मी इतनी शिद्दत की है कि खा नहीं सक रहे और घर में चाहे एसी चल रहे हैं लेकिन बाहर तो जाते हैं तो गर्मी है ना। बाहर ये कोई हमारे बाहर के ममालिक नहीं है कि जहाँ हर जगह एसी चले, हमारी गाड़ी में एसी है और घर में एसी है। तो लेकिन जो हम जब बाहर अब क्लिनिक में एसी नहीं है, बाहर निकलते हैं तो गर्मी लगती है थोड़ी सी, फिर उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं फिर एसी है, फिर उसके बाद घर में जाते हैं, बाहर निकल के तो जाते हैं सड़क पे, तो जिस वक्त घर में उतर के जाते हैं तब गर्मी लगती है और इतनी स्वेटिंग होती है, पसीना आ रहा होता है। और फिर मेरी तो आदत यही कि मैं जाती सबसे पहले नहाती हूँ। पसीना जब आ रहा हो तो आप लोग थोड़ी देर बैठे हैं पंखे में फिर नहाएं। एकदम से नहाने से भी बड़ों में हो या बच्चों में, क्योंकि स्कूल से आते बच्चे भी चाहते हैं कि हम लोग वॉशरूम जाएं, शावर ले लें। गर्मियों के अंदर एहतियात करें, बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मियाँ भी पड़ रही हैं। इसमें मौसम में तब्दीली आते आते ही आएगी। ये जो शिद्दत की गर्मियाँ दोबारा से हो गई हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि ये किस वजह से हो रही हैं। इसके अंदर बच्चों को हल्की ग़िज़ा दें। मैंने पहले भी कहा था ये बर्गर, पिज़्ज़ा ये हज़म नहीं हो रहा है बच्चों में, और बाहर की चीज़ें से अवॉइड करें। जो बाहर चिप्स हैं, बिस्किट हैं और बाहर के ऐसे आइटम है, समोसे, रोल। हमें गर्मी लग रही तो उन लोगों को भी गर्मी में आप लोग अगर देख लें समोसे रोल किस तरह गर्मी में पसीनों में बना रहे हैं तो उनकी भी गंदगी, हाथों में गंदगी, मुझे तो सोचने के बाद ये एकदम झुरझुरी से आ जाती है कि किस तरह से लोग खा लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर अच्छे होटल हैं, अच्छी जगहें हैं, रात में वो तो कारीगर उनके एसी में बैठ के थोड़ी बना रहे होंगे। हम लोग एसी में बैठ के खा तो लेते हैं, अब वो जब खा के आ जाते हैं तो बच्चे पेट में दर्द को कहते हैं। बड़ों के पेट में दर्द है, उल्टियाँ, मोशन लगे हुए हैं तो खाया नहीं जा रहा। एक मरीज़ मेरे पास बच्ची को लेके आई थी, वो उनकी 1 साल 1.5 साल की बच्ची, उसको मोशन आ रहा है। कुछ मैंने आप लोगों को मोशन के बारे में बताया भी था कि पेट दर्द, मोशन गर्मियों में उसके दांतों की वजह से भी आते हैं छोटे बच्चों में, लेकिन जो बड़ों में हो रही है बीमारी तो उनके तो दांत निकलने का नहीं है। उनके लिए मैंने ये फिर जो तेज़ाबी मादा, फिर मुंह कड़वा हो जाता है, ये आई जेल, ये टैबलेट में भी है और सिरप में भी। जो लोग टैबलेट ले सकते हैं उनको मैं टैबलेट दे देती हूँ। मैं आप लोगों को ये दिखाती इसलिए हूँ, अगर ये मेडिसिन आप लोगों को कहीं से नहीं मिलती आप मेरी क्लिनिक से ले लें, क्योंकि ये मैं क्लिनिक पे ही मंगाती हूँ अपने सेल्समैन से, और क्वांटिटी में ही मंगाती हूँ। तो मैं अपने मरीज़ों को यही दवाई देती हूँ, इससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जब पेट में दर्द और बेचैनी होती है, पेट के दर्द की वजह से ही सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। जब हमारा स्टमक ख़राब हो जाता है, गैस होती है, गैस फिर सीने पे से दिमाग की तरफ भी जाती है, फिर और लोग समझते हैं हार्ट की बीमारियाँ हो गई, कुछ लोग समझने लगते हैं घबराहट हो रही है गैस की वजह से, सारी बीमारियाँ। कुछ सीने की जलन होती है, बड़ों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ। फिर जब खाना हज़म नहीं हो रहा होता तो उल्टियाँ लग जाती हैं। तो ये जो हमारा स्टमक जब चीज़ों को कबूल नहीं करता तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। स्टमक हमारा बहुत ही सेंसिटिव ऐसी ऑर्गन है कि अगर आप लोग इसकी एहतियात करेंगे, गर्मी के अंदर ये गर्मी हो रही है बाहर के शरबत पी लेते हैं। कुछ लोगों को आदत ऐसी पड़ी हुई है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बाहर को और घर में मंगाकर हर खाने के साथ पीते हैं, सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को हड्डियों की बीमारी हो जाती है। हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक बैंड है। अगर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का दिल चाह रहा है शरबत पानी, ठंडा पानी और शरबत पीने का, तो आप लोग घर में नींबू पानी पी लें, ऑर्गेनिक चीज़ें पिएं तो कभी भी दर्द नहीं होगा। नींबू पानी, विटामिन सी भी मिल रहा है आप लोगों को और आप लोगों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। गुड़ आता है, गुड़ मैं हमेशा आप लोगों को टिप्स इसलिए बताती हूँ,
कि मैं ख़ुद एक औरत हूँ और मैं भी अपने बच्चों को और उनको सेफ़ रखती हूँ बीमारियों से। तो गुड़ और नींबू, शहद नींबू डाल लें, नमक, थोड़ा सा काला नमक डाल लें, इतना अच्छा उसमें ड्रिंक बन जाता है, बाहर के ड्रिंक से बेहतर है। और उसमें अगर आप लोग ज़रा सा एक चुटकी खाने का सोडा भी डाल लें तो इतनी ज़बरदस्त बाहर जैसा ड्रिंक बन जाता है। जो ये बाहर ड्रिंक मिलते हैं आप लोग बनाएं और बना के बच्चों को भी दें, घर में खुद भी पिएं, खाना भी हज़म होता है और बाहर की दवाइयाँ भी आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, बार बार कहती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत नुकसान होता है, एसिड होता है उसमें, एसिड आप लोगों को नहीं पता, गुर्दों के लिए नुकसानदेह है, हड्डियों के लिए कैल्शियम आपका ख़त्म कर देता है। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो 25 या 30 ml की होती है, अगर वो एक गिलास की आप लोग पी लेते हैं तो आपका 6 चमचों के बराबर तो उसमें शुगर होती है। और फिर आप अपने 5-6 महीनों के लिए समझ लें हड्डियाँ आपकी वीक हो जाती हैं। जो कैल्शियम आपका बन रहा होता है वो एक गिलास कैल्शियम बिल्कुल आपका जिस्म से डिज़ोल्व हो जाता है। एसिड का ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। और कोल्ड ड्रिंक्स में अब लिखा हुआ आ जाता है कि आप नींबू पानी वाली कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, पुदीने वाली ले लें, एसिड तो डला हुआ है। आप लोग ये सोच के पिएं, जो अच्छे और ऐसे लोग हैं वो नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक्स। और जो बहुत ज़्यादा शो मारने वाले और ऐसे होते हैं उनकी तो शादियों में भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है। लेकिन जो हम लोग खुद नहीं पीते, खुद अवॉइड करते हैं, तो इसलिए हम जूसेस बनाते हैं। कोई मेहमान आता है हम उसको भी नहीं देते। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो जूस पीते ही नहीं है तो हम ऑर्गेनिक चीज़ों से जूस बनाते हैं, अनार का, एप्पल का, अगर बहुत ज़्यादा वैसे तो फ्रूट ऐसे ही खाएं, अंगूर का, ये इनके जूसेस बना के दे देते हैं। आप लोग खुद भी सेहतमंद रहें। और ये पेट हमारा ऐसा, ये स्टमक में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस पर मतली, उल्टी और फिर खाना तो खाया जाता ही नहीं, वीकनेस हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। छोटे बच्चों में अगर हो जाए डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आप जानते हैं कि कितनी शदीद, बच्चा बड़े हो कोमे में चले जाते हैं। डिहाइड्रेशन आप लोगों को ब्लड प्रेशर लो कर देती है एकदम से, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इस वीकनेस को बचाएं, पानी पिएं, पानी सादा बहुत ज़्यादा नहीं पिया जा रहा इस वक्त। जो दही खाएं, खीरा खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जो आप लोगों को हज़म हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें दिन में खाएं। रात में मैं कभी नहीं बताती कि रात में खीरा खाने वालों को बीमारियां रहती हैं। रात में प्याज और खीरा बहुत नुकसान देता है, दिन में खाइए। इस पर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें रात में खाते हैं। फ्रूट्स, मगरिब की अजान होती है, फ्रूट्स खाने से अवॉइड करें। जितने फ्रूट्स हैं, सेब का छिलका हज़म नहीं होता, ऐसी चीज़ें जो हज़म नहीं होती वो आप लोग रात में नहीं, दिन में खाएं। और जिन लोगों का स्टमक बहुत कबूल कर लेता है, कहते हैं पत्थर हज़म, तो वो लोग तो खा लें, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन सेंसिटिव जो स्टमक वाले हैं उनको ये चीज़ें हज़म नहीं होती। इसके लिए टैबलेट, एक टैबलेट है 3 टाइम लें। तो ये वाली सारी दवाइयाँ जो मैं आप लोगों को पिक्चर में इसलिए दिखा देती हूँ, ये वाला सिरप मैंने आपको दिखाया है कि ये पेट दर्द के लिए, बच्चों के लिए ये कॉलीबैक्स, जो भी बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और उनकी सेहत का ख्याल रखें, अपने और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।